सोचिए आपका कोई अपना किसी प्लेन या फिर शिप में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन कई दिनों से उसका कोई खबर ही नहीं मिल रहा है। सिर्फ वो ही नहीं, जिस जहाज़ में वो ट्रैवल कर रहा था उसका भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। पूरा का पूरा जहाज़ ही गायब हो गया है, मानो किसी फेयर टेल की तरह किसी दैत्य ने उसे निगल गया हो। आपको ये सब सुन के लग रहा होगा कि मैं कोई पागल जैसा बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में एक ऐसा जगह भी है जहाँ से कोई जहाज़ या फिर प्लेन अगर गुजरता है तो वो गायब हो जाता है किसी काले जादू की तरह। ये गायब हो जाने की घटना एक बार नहीं, बहुत सालों से कई बार हो चुका है और इस जगह का नाम है बारमूडा ट्रायंगल। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं इस बारमूडा ट्रायंगल का रहस्य। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये बारमूडा ट्रायंगल समुंदर के 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि हमारे राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी को एक साथ भी अगर जोड़ दिया जाए तब भी ये बारमूडा ट्रायंगल से छोटा ही रहेगा। पिछले करीब 500 सालों से रहस्यमय शक्ति का केंद्र बने इस एरिया का खोज किए थे अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1452 के समुद्री यात्रा के दौरान बारमूडा ट्रायंगल के पास अपनी कंपास की अजीब हरकत की बात की थी कोलंबस ने। कोलंबस के खुद के लिखे जर्नल्स में हमें मिलता है कि जब उसका जहाज ट्रायंगल के पास से गुजरता है तो उसका कंपास गड़बड़ी करना शुरू कर दिया था और उनके साथी को आसमान में बिजली कड़कने दिखाई दी और आसमान से एक आग का गोला सीधा समुद्र में आके समा गया। बहुत सारे साइंटिस्ट इसको सच मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कोलंबस की मनगढ़ंत कहानी भी मानते हैं। लेकिन ये मिस्टीरियस जगह का नाम पहली बार 1950 में आम लोगों के बीच पहुंचा। उस टाइम मायामी हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर में बारमूडा का नाम का जिक्र पहली बार किया गया था। एडवर्ड वैन रिंकल जॉन नाम के एक पत्रकार ने पहली बार ये नाम का जिक्र किया। 1964 में विंसेंट गैडिस नाम के एक राइटर के बुक इनविजिबल हॉराइजन पढ़ने के बाद बारमूडा ट्रायंगल एक सर्वोआलोचित घटना में शामिल हुआ। इससे पता चलता है कि 1918 में यूएसए साइक्लोप्स नाम का एक विशाल जहाज रहस्यमय तरीकों से गायब हो गया था। उस जहाज में 11,000 टन का कोयला और करीब 300 क्रू का आज तक पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो सब जर्मन को दोष दे रहा था और सोच रहा था कि ये जर्मन का ही कोई साजिश होगा, लेकिन जर्मन सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अगला जो घटना है वो दुनिया के सामने फ्लाइट 19 नाम से जाना जाता है। 1945 के 5 दिसंबर फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल एयरपोर्ट से उड़ान भरे 5 एवेंजर मॉडल के टॉर्पेडो विमान बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जाते समय अचानक से गायब हो गया, बहुत ही रहस्यमय तरीकों से। रेडियो स्टेशन से भी इनका संपर्क टूट चुका था। फिर इन 5 प्लेन को ढूंढने के लिए अमेरिका ने अपने 13 क्रू वाले एक एरोप्लेन को भेजा, लेकिन बहुत ही रहस्यमय तरीकों से ये प्लेन भी गायब हो गया। इसके बाद से इसको लेके बहुत सी थ्योरीज का जन्म हुआ, जिसमें से कोई इसे भूतिया कहा तो कोई इसे एलियन के साथ जोड़ दिया। कई सारे रिसर्चर्स कई सारे सर्च कैंपेन चलाने के बावजूद भी कोई दिशा नहीं मिला। तब एक कोइंसिडेंस हुआ जो बारमूडा का पर्दाफाश कर दिया दुनिया के सामने, सच को दिखाया दुनिया के सामने। जब ब्रूस ग्रैनेड नाम के एक पायलट जिंदा वापस लौट के आया था बारमूडा ट्रायंगल से।
बताते हैं ये किस्सा है सन 1970 का, जब वो अपने पिता और एक साथी के साथ बहामास से मायामी जाने के लिए प्लेन का सफ़र शुरू किया। जब वो बारमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़े तब एक बादल का झुंड सामने आ गया जिसमें एक टनल जैसा बना हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो उस टनल में घुस चुके थे। उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। करीब 3 मिनट के बाद वो टनल से बाहर आए। जैसे ही वो टनल से बाहर आए तब उसे नीला आसमान के बजाय एक घना बादल दिखा, जहां 2 मीटर की दूर तक भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब वो विमान रेडार से भी गायब हो गया था। लकीली कुछ देर बाद बादल हटा और उसका प्लेन रडार पे दिख गया। लेकिन एक चीज़ देख के वो चौंक गया कि इस सिर्फ 3 मिनट में ही वो करीब 150 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया था। मतलब उसका स्पीड था करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो एक आधुनिक फाइटर जेट से भी बहुत ही ज़्यादा है। ग्रेनन के इस बात को बहुत से लोग बहुत से थियोरीज के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि टाइम ट्रैवल जैसे, लेकिन ठोस प्रमाण या सबूत किसी के पास नहीं है। बारमूडा ट्रायंगल को एक्सप्लोर करना शायद अभी भी बहुत बाकी है। अगर कोई फर्दर रिसर्च या फिर अपडेट आता है तो मैं आपको बिल्कुल एक नए वीडियो में उसका जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।